Good morning, dear students. Today we are going to do some objective type questions of chapter money. Demand deposits created by the commercial banks are called. When commercial banks create some demand deposits, these are called bank money. Mind it. When commercial banks create some demand deposits, these demand deposits are not created by public. These demand deposits are not created by public. When commercial bank creates the demand deposits, these are called bank money. Dash are called legal tenders. किसको legal tender बोलते हैं? Legal tender बोलते हैं currency notes और coins. Currency notes and coins. Which of the following is not included in money supply? Money supply में high powered money भी आती है. High powered money is the currency created by central bank. जितनी टोटल मनी सेंट्रल बैंक ने क्रिएट की हुई है उसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं. बैंक मनी आर द डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स. टाइम डिपॉजिट्स आर द फिक्स्ड डिपॉजिट्स डन बाय द जनरल पब्लिक इन द कमर्शियल बैंक. सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई. ओनली इंटर बैंक डिपॉजिट्स, अगर एक बैंक और दूसरे बैंक का डिपॉजिट आपस में इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं तो वो जो है हमारा मनी सप्लाई के अंदर नहीं आता. सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी. देखो मनी सप्लाई क्या होता है? सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी एज ऑन एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देखो पीरियड ऑफ टाइम पे नहीं आता, वो फ्लो हो जाता है. सो सप्लाई ऑफ मनी इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. तो ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है. डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आ जाता है? जो भी हमारे अकाउंट खुले हुए हैं वो सब डिमांड डिपॉजिट के अंदर आते हैं, लेकिन वो आते हैं जिसे हम लोग बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, इशू करा सकते हैं, थ्रू चेक्स विड्रॉ करा सकते हैं. सो फिक्स डिपॉजिट्स तो कभी भी नहीं आते. तो ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट आते हैं. तो हमारा ऑप्शन क्या है? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स. डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी. मनी, पैसे का सोर्स कौन कौन सा है? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी. करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड. सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करता है उसे कहते हैं हाई पावर्ड मनी, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया भी है. नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स. करेंसी नोट्स और कॉइन्स के अलावा जो भी बैलेंस होता है हमारे बैंक के अंदर, जैसे डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आ जाएगा जिस बेटा यू ऑल जस्ट डू वन थिंग, द फिल इन द ब्लैंक्स. आई कैन नॉट राइट हियर द आंसर, आई एम ओनली डिक्टेटिंग द आंसर. You can see in the video the question and you can write the answer along with it in your notebooks. So apart from the currency notes and coins, balance in the saving account and current account, दोनों अकाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगे. सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट हेल्ड बाय द पब्लिक इन द कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो कंसिडर्ड मनी. उसे भी मनी बोलते हैं, M1 में आ जाता है. सिंस द अमाउंट इन दीज अकाउंट्स कैन बी यूज टू सेटल ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि इनको हम यूज़ कर रहे हैं चेक की तरह ही चाहे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, करेंसी नोट्स के अलावा हम लोग अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं. Such deposits are called demand deposits because these are withdrawable through checks on demand any time a person needs. Next is demand deposits created by the commercial bank. अब फिर से आ गया कमर्शियल बैंक. अगर कोई डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बैंक मनी. क्या बोलते हैं? बैंक मनी. नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट डैश सिंस checks drawn on these accounts can be refused by anyone as a mode of payment. अभी कह रहे हैं कोई भी चेक हम लोग कर रहे हैं, अकाउंट से चेक विड्रॉ कर रहे हैं, चेक ले रहे हैं, और कोई भी पर्सन उसे मना कर सकता है कि नहीं जी हमें आपसे चेक में पेमेंट नहीं चाहिए, आप हमें कैश पेमेंट करो. मना कर सकता है ना, ये तो फेथ पे होता है. तो दैट मीन्स ये हमारी क्या है? लीगल टेंडर नहीं है. डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट द लीगल टेंडर्स. ठीक है, फियाट मनी नहीं है, ये लीगल टेंडर नहीं है. नेक्स्ट इज बैंक डिपॉजिट्स विच हैव फिक्स्ड पीरियड टू मैच्योरिटी. जिसका कोई फिक्स्ड पीरियड हो तो क्या हो जाता है? टाइम डिपॉजिट्स. जो एक टाइम डिपॉजिट्स के लिए, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स को हम लोग टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट इज M1. M1 में क्या क्या आ जाता है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स. राइट, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स. नेक्स्ट इज इसी के अंदर लिखा हुआ है जहाँ पे एक्सप्लेन करता है CU इज करेंसी. करेंसी मीन्स नोट्स प्लस कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक. DD इज द नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स. अब यहाँ ध्यान में रखो, नेट डिमांड डिपॉजिट्स है ये, हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक. तो यहाँ पर नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स. देखो जो हमारे जनरल पब्लिक के हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक के डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक में वही लिए जाते हैं. कई बार कमर्शियल बैंक के अंदर क्या होता है? इंटर बैंक डिपॉजिट्स भी होते हैं. इंटर बैंक का मतलब PNB में SBI के डिपॉजिट्स रखे हैं, SBI में
PNB के डिपॉजिट्स रखे हैं। तो जब इंटर बैंक डिपॉजिट्स होता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं डिमांड डिपॉजिट में, इसीलिए नेट हम उसका डिफरेंस लेकर चलते हैं। कौन से आते हैं? जो सिर्फ जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट इज इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी कंप्राइजेस, मनी का मतलब क्या है? करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी मीन्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स मीन्स चेक्स एंड ऑल, यही सब कुछ मनी में आ जाता है। नेक्स्ट इज द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड बाय द पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड दी। देखो करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो करेंसी सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है टोटल, चाहे वो लोगों के पास है चाहे वो कमर्शियल बैंक में, उसे क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। ध्यान से सुनो, हाई पावर्ड मनी, जिसे रिजर्व मनी भी कहते हैं, मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, ठीक है, हाई पावर्ड मनी। नेक्स्ट इज बिसाइड्स सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के अलावा डैश आर अदर टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और दूसरा कौन सा इंस्टीट्यूशन है विच आर अ पार्ट ऑफ मनी क्रिएटिंग सिस्टम? डेफिनेटली इट इज़ कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक के अलावा कौन सा है? कमर्शियल बैंक है। नेक्स्ट इज डैश एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट कौन लेता है? कमर्शियल बैंक। एंड लैंड आउट अ पार्ट ऑफ दीज फंड्स, इन्हीं डिपॉजिट्स में से आगे लोन के फॉर्म में कौन दे देता है? कमर्शियल बैंक। तो 16 का आंसर क्या है? कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट इज डैश इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन इशू करेंसी नोट, सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है जो करेंसी नोट नए इशू कर सकता है। कौन है? RBI या सेंट्रल बैंक लिख सकते हो। सेंट्रल बैंक इज द ओनली इंस्टीट्यूशन, और यू कैन राइट द नेम ऑफ अवर सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाउएवर coins are issued by government, coins and 1 rupee note are issued by the government. Next is which of the following is not a function of the Reserve Bank of India? क्या फंक्शन नहीं है, हमें नहीं वाला देखना है। तो पहला, इट इशूज़ द करेंसी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल है, ये करता है। इट एक्ट्स एज अ बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम, पूरे इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको उसके ऊपर बैंक का काम कौन करता है? RBI करता है, ये भी फंक्शन है। इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपनी कस्टडी में कौन रखता है? ये भी इसका फंक्शन है RBI का। तो दैट मीन्स नन ऑफ द अबव इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब नॉट अ फंक्शन, ऊपर तीनों इसके फंक्शन हैं बट कोई भी ऐसा नहीं है जिसका फंक्शन ना हो, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल बैंक मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर क्या है? पैसा, मनी सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ वन सेंट्रल बैंक। इंडिया गॉट इट्स सेंट्रल बैंक इन 1935, इट्स नेम इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर फियाट मनी। यस, फियाट मनी मीन जो लीगल टेंडर हमारे पास होते, इट इज ट्रू, इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर जो है आ जाएगा आपका ट्रू, राइट। Currency notes and coins are legal tenders. Obviously, these are accepted by anyone as a mode of payment. तो ये दोनों true हैं, ठीक है। Next is demand deposits are called legal tender. Demand deposits that means जिसे हम चेक भी बोल सकते हैं, तो वो legal tender नहीं होते। क्यों नहीं होते? Because उसको जो है डिनाई भी किया जा सकता है एक्सेप्ट करने से। लोग मना कर सकते हैं, नहीं जी हमें नहीं चाहिए, हम चेक में आपकी पेमेंट नहीं लेंगे, हम कैश में लेंगे, तो वो नहीं होते हैं हमारे लीगल टेंडर। That is a fiduciary money, right? Money supply is a stock variable. Yes, money supply is a stock variable क्योंकि हम इसे measure करते हैं at a point of time. Next is currency created by the central bank is called bank money. False. Currency created by central bank is not a fiat, not a bank money. It is called high powered money. तो करेंसी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक इज़ हाई पावर्ड मनी, चाहे वो जनरल पब्लिक के पास हो या फिर वो कमर्शियल बैंक्स के पास हो। नेक्स्ट इज हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया? ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक इन द कमर्शियल बैंक बिल्कुल है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI ये भी है। अब तीनों को तो नहीं कर सकते, चौथा देखते हैं वो क्या है। करेंसी है, क्योंकि है तो ये तीनों ही, लेकिन कंपोनेंट्स के अंदर हम तो टोटलिटी देखेंगे। खाली अगर हम करेंसी को लिख दें डिमांड डिपॉजिट छूट जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए लास्ट देखो क्या, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक इन द कमर्शियल बैंक्स, दोनों चीज़ें आ गई C+D। लास्ट क्वेश्चन इज फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, फिक्स डिपॉजिट्स को चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं? नो। डिमांड डिपॉजिट कहते हैं? नो। नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स? नो। फिक्स डिपॉजिट्स आर द टाइम डिपॉजिट, जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है
डिपॉजिट किए जाते हैं और वो अपने मैच्योरिटी पीरियड से पहले पहले आप उसे निकाल नहीं सकते. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. In my next video, I'll be starting with the MCQs of the banking. So all the best. God bless you all.